दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और इस वेबसाइट पर देखेंगे ना कैरियर वाले ऑप्शन में इस भर्ती को लेकर अपडेट आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको नोटिफिकेशन चलता हुआ देखने को मिलेगा और ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है। देखिए 2 एडवर्टीजमेंट यहाँ पर WCDC के द्वारा चलाई जा रही है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि 26 जून 2025 के डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया भी है कि महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत 11 नए वन स्टॉप सेंटर, जो कि जिला का नाम है मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद तथा जमुई के लिए संविदा आधारित रिक्त पदों पर जो है यहाँ पर पद का नाम है, जैसे केंद्र प्रशासक का है, केस वर्कर का है, पैरा लीगल पर्सनल का है, इसके अलावा पैरा मेडिकल पर्सनल का है, मनो सामाजिक परामर्शी का है, कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक का है। तो इन तमाम पदों पर योग्य अभ्यर्थी जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। इसका जो लास्ट डेट है ना यहाँ पर 18 जुलाई 2025 तक है। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक और भर्ती देखेंगे 23 जून के डेट में निकाला गया है। ये भर्ती भी आप सभी का जो है स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट वुमेन में है। इनमें ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर यह भर्ती आपकी रहने वाली है। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट जब इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा। ये ऑफिस अटेंडेंट का पद है और अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका विज्ञापन संख्या 04/2025-26 है और इसमें आप देखेंगे तो 6 अलग अलग प्रकार के पद है। पहला पद आप देखेंगे केंद्र प्रशासक का है, जिसमें कुल मिलाकर जो आपके पद है यहाँ पर देखेंगे जनरल के लिए 5 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए नहीं है, EBC के लिए 2 है, BC के लिए इतना है, WBC में नहीं है, वही EWS में इतना है। कुल मिलाकर 11 पदों पर यहाँ भर्ती है। इसके अलावा देखिए केस वर्कर का है जिसमें 22 पद पर भर्ती है, पैरा लीगल पर्सनल का है जिसमें 11 पदों पर भर्ती है, पैरा मेडिकल पर्सनल का है जिसमें भी आप देखेंगे 11 पदों पर भर्ती है, मनो सामाजिक परामर्शी का है 11 पदों पर भर्ती है, कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक की भर्ती है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें 11 पदों पर भर्ती है। कुल मिलाकर 77 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अगर कोई लोग आवेदन करना चाहता है तो ये वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं आवेदन जो करना है केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होंगे और इसका लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 शाम 6 बजे तक आपके जो आवेदन है वो लिया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन के ऊपर में मैं जिक्र कर लेता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे केंद्र प्रशासक का है, ये पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें बोला गया है कि कानून, समाज कार्य या समाज शास्त्र मनोविज्ञान में अगर आपने स्नातकोत्तर यानी PG किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता के बारे में बोला गया है कि महिलाओं के मुद्दे से संबंधित किसी सरकारी गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 सालों का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा प्राथमिकता को लेकर भी इन्होंने जानकारी दिया है, जिसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगला जो पद है आपका केस वर्कर का है, जिसमें भी आपको बोले गए हैं कि कानून, समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान में आपकी स्नातक होने चाहिए और आपने जो है इन सब में 3 साल अगर आपने काम किया है इन सब मुद्दों पर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पैरा लीगल का है, इसमें बोला गया है कि कानून में स्नातक अगर आपने किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पैरा मेडिकल पर्सनल का है, जिसमें बोला गया है पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए और 3 साल का अनुभव भी बोला गया है। इसके अलावा देखेंगे मनो सामाजिक परामर्शी का है, जिसमें बोला गया है कि मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान में जो है आपके स्नातक होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक की भर्ती है, जिसमें बोला गया है कि अगर आपने स्नातक किया है कंप्यूटर में या आपने IT किया है डिप्लोमा में तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास भी 3 सालों का अनुभव इसमें बोला गया है। तो ये जो भी पद है जिसमें आपका अनुभव सब में बोला गया है कि आपके पास होना चाहिए। तो एक बार ये सारी चीजों को जरूर देख ले अगर आप इसके सभी योग्यता को पूर्ति करते हैं। बाकी उम्र को लेकर बताया गया है कि संविदा आधारित उक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी का आयु सीमा गणना आवेदन प्रकाशन की तिथि से किया जाएगा। मैक्सिमम उम्र आपका यहाँ पर बताया गया है। अब फॉर्म कैसे भरना है आइए उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपको चयन प्रक्रिया भी समझना है तो वो भी चयन प्रक्रिया समझ सकते हैं कि भाई इसका मेरिट बनेगी कैसे। तो बोला गया है
कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होगा ना उसके लिए 60 अंक आपको अधिकतम मिलेगा। अनुभव के लिए अधिकतम आपको जो है 15 अंक मिलेगा और 25 अंक अधिकतम जो है इंटरव्यू का आपको मिलेगा। कुल मिलाकर 100 अंक आपका ये हो जाएगा। बाकी ये भर्ती आपका परमानेंट नहीं है, संविदा पर है, ये भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब फॉर्म को भरने के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप अप्लाई वाले विकल्प पर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको बताना है कि आप इसमें से किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पद को चुनेंगे और आपका जो भी नाम है ना, आप अपना नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे, आपकी कैटेगरी क्या है वो बताएंगे, जैसे BC कैटेगरी से है या आप EWS से हैं या आप SC से है या आप अनरिजर्व से है तो आप बता सकते हैं, या आप अनरिजर्व से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो अपने कैटेगरी को चुनेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा ना आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जिसके लिए आपको कैलेंडर खुल गया। पहले जो भी डेट होगा ना, पहले डेट या मैं कहूँगा कि कैलेंडर की मदद से आप डालें। जैसे सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो साल है आप साल को यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं, फिर जो भी महीना हो और जो भी डेट हो उसको इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे तो ये आपका जो एज है सेलेक्ट हो जाएगा और एज कितना हो रहा है वो बताएगा इस डेट के अनुसार। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुने। आपकी शादी हो चुके हैं तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। ईमेल आईडी है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी ये स्टार बना है ना वो देना है, या स्टार नहीं बना है वो जानकारी को छोड़ सकते हैं। आपका स्टेट कौन सा है आप बताएंगे। उसके बाद जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, अपना होम डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। मोबाइल नंबर को आपको देना है। एक ऑप्शन रजिस्टर का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है या इसकी जानकारी आपके जो रजिस्टर मोबाइल है उस पर भी चला गया है। सिंपली आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलता है जिसमें देखेंगे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो सारी जानकारी आता है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम देखने को मिलता है। अब आपका कोई ईमेल आईडी है तो बताएं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जो भी स्टेट है वो भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको कोई एक आईडी प्रूफ देना है। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो अपना आईडी नंबर में आधार नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है, मतलब अभी आप जहाँ रह रहे होंगे वो एड्रेस आप बता सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है वो आपको बताना है। नेशनलिटी में इंडियन लिखना है। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, देखेंगे ना सेक्शन बी में आपको बताना है जैसा कैटेगरी आपने जो चुना है तो उस कैटेगरी का प्रूफ करने के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना बना होगा उसका नंबर डालेंगे। बाकी वो सर्टिफिकेट कहाँ से इशू किया गया है वो जानकारी देंगे। किस डेट को इशू किया गया है वो बताएंगे। आपका निवास प्रमाण पत्र का संख्या क्या है वो बताना है, कब इशू किया गया है और कहाँ से इशू किया गया है वो जानकारी बताना है। फिर आप सेक्शन सी में आते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि ऐड पर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगे गए हैं तो आपको ग्रेजुएशन चुनना है। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से आपने किया था, सभी सब्जेक्ट का नाम मिलता है। आपने जिससे भी किया था उसे चुनेंगे। अब अपना जो इंस्टीट्यूट है ना, यानी जो भी कॉलेज होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। बोर्ड का नाम लिखना है, या यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा ग्रेजुएशन तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। किस साल आपने इसे पास आउट किया है, पासिंग ईयर बताना है। यहाँ पर फुल मार्क्स पूछा गया है तो अपना फुल मार्क्स बताएंगे, उसमें आपको कितने मिले हैं वो बताएंगे और आपका जो भी परसेंटेज है वो देखने को मिलेगा। अब सर्टिफिकेट जो भी होगा ना उससे PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मार्कशीट को अपलोड कर यहाँ से सबमिट करेंगे। इस प्रकार आपका जो ये क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो सेव होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग और भी क्वालिफिकेशन अगर आपको ऐड करना है अदर में तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 10th की जानकारी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 10th लिख दीजिएगा। अब बताएंगे कि 10th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था वो बताएंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 10th में मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं तो सभी सब्जेक्ट को ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखिए। जैसे आप मैंने अदर चुना तो अदर में ऐसा लिख सकते हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके अलावा मैथ हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। या नहीं तो यहाँ पर जो आप अदर क्वालिफिकेशन दे रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप PG UG किए हैं तो उसका जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इस अकॉर्डिंग जानकारी को दे
उसके बाद सेक्शन डी में आप आते हैं जिसमें एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है तो आप बता सकते हैं। फिर सेक्शन ई में आते हैं, कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे इंग्लिश जानते हैं पढ़ना तो इस पर टिक करें, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो इस पर टिक करें, हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो बता सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग हिंदी आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं और टाइपिंग भी जानते हैं तो इस प्रकार टिक करें। नहीं जानते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ना है। अब कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये यस रहेगा। अगर आपने कोई कोर्स किया है कंप्यूटर का तो वो बता सकते हैं। कहाँ से आपने किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। कोर्स का ड्यूरेशन क्या था आप बताएंगे, जैसे मेरा 1 ईयर का ये कोर्स था तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। उसके बाद इनमें से जो भी आप जानते हैं ना उसके सामने आप टिक कर सकते हैं, जो जानते हैं उसके सामने, नहीं जानते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे, अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, मैट्रिक का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है जिस पर आपका एज लिखा होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देंगे, अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट देंगे और जो आईडी कार्ड चुना है जैसे आधार चुना है तो आगे पीछे दोनों को यहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत होगी। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म का आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आएगा, उसको देखकर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो वेरियस पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया है।